तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सफलता नंबर 1 में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आगामी यानी कि कल 11 सितंबर को मैथ के इसी इसी प्रश्न से पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न यही प्रश्न है, सेम टू सेम यही प्रश्न लड़ेगा। यही देखिए, मिला लीजिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मिलाइए, एकदम सेम टू सेम यही रहेगा, सेम टू सेम एकदम। देखिए कह रहा क्या दे कि कह रहा कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर के, हम 5 बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 1 बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 5 बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए कह रहा कि बच्चों ने निम्न निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबों को पढ़ने के लिए लिया। कह रहा कि बच्चों ने किताब लिया है कि लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए। तो यह देखिए, इसको से हम लोग बनाएंगे कि वर्ग है, ये वर्ग है, इसमें किताब कितना लिया है, कौन क्लास का कितना किताब लिया है, ये है। देखते हैं वर्ग में वर्ग 4 में देखते हैं 21, वर्ग 5 में है 22 किताब है। और वर्ग देखिए, वर्ग कितना 58 है, वर्ग 6 में है, वर्ग 7 में है 42 है, वर्ग 8 में 41 है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। कह रहा कि सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा किसने लिया। तो वर्ग देखते हैं, वर्ग 4 में है 21, वर्ग 5 में है 22, वर्ग 6 में है 58, वर्ग 7 में है 42, वर्ग 8 में है 41। सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 21, 42, 22 है, 58 है, 42 है, 41 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा 58 है, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा 58। 5 था 8, 58 हो जाएगा, यानी कि पहला के सबसे अधिक कितना 58 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि सबसे कम, यानी कि सबसे कम किताबें के लिए बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। सबसे कम कौन लिया, कौन बच्चों ने, किस क्लास का बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखें, वर्ग 4 और 5 के बच्चों ने कुल ... किताबों पढ़ने के लिए लिया। कितना लिया, 4 है, वर्ग 4 का 21 बच्चा है, वर्ग 5 का, तो वर्ग 5 का 21 है, 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 21 दूनी 42, 1 43। इसको में 43 किधर है, 43 टिक मारेंगे, यानी कि 43 हो जाएगा। हम लोग का कितना हो जाएगा, 43, आंसर 43 हो जाएगा, यानी कि तीसरा का हो जाएगा 43। चौथा का देखते हैं, चौथा का वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल ... किताबों को पढ़ने के लिए लिया। तो बोल रहा है कि 7, वर्ग 6, तो वर्ग 6 देखेंगे तो 58, फिर बोल रहा है कि वर्ग 7, तो वर्ग 7 कितना है 42, फिर वर्ग 8 है, तब वर्ग 8 कितना है 41, यानी कि हम सब लोग को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे सबको तो 141 आ जाएगा, यानी कि आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा 141 आ जाएगा। जोड़ेंगे कि 6 बच्चे, 6 वर्ग 6 के लिए, वर्ग 7 के लिए, वर्ग 8 के लिए जोड़ेंगे तो 141 आएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन नंबर देखिए, पाँचवा कह रहा है कि वर्ग 6 के लिए बच्चों की तुलना में ... अधिक किताबें पढ़ी गई, अधिक किताब पढ़ी। वर्ग 6 है, देखिए वर्ग 6 में 58 है, बच्चों के लिए तुलना में अधिक किताबों पढ़ने के लिए ली। तो इसमें देखिए वर्ग 6 में कम ली गई है, अधिक से किताबों को पढ़ने के लिए तो कितना ली गया, 17 हो जाएगा, इसको में 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि सत्य कथन के सामने सही एवं गलत का सामने गलत का निशान लगाइए। यानी कहे का मतलब कथन सही होने पर गुड का चिन्ह लगाइए और गलत होने का निशान पे कटकुट का निशान लगाइए। कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। यानी कि हाँ, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि सही हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के सही हो जाएगा, इसके लिए गुड का निशान लगाइए। पहला तो गुड हो जाएगा क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, यानी कि सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है, तो नहीं, 1 नहीं होती है, 1/2 होती है। कितना होता है, 1/2, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि सिक्कों को उछालने पर 1/2 होती है, तो उसमें लिखा 1 है, तो 1 नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 0/1 परमेय संख्या है, तो 0/1 परमेय संख्या है, तो हाँ 0/1 परमेय संख्या, क्योंकि 0 से भाग देंगे 1 में तो 0 आएगा,
जीरो से भाग देंगे एक में तो जीरो आएगा, और जीरो एक परमेय संख्या है, जीरो एक परमेय संख्या है, यानी कि शाही का निशान, तीसरा में शाही का निशान हो जाएगा। चौथा देखेंगे लूडो के चौथा क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि लूडो को 500 को फेंकने पर 7 आने की प्रैक्टिस जीरो है। हाँ जीरो है, क्योंकि लूडो को पासा फेंकेंगे तो उसको में देखते हैं कि 7 आने की प्रैक्टिस, लूडो को पासा में 7 होता ही नहीं है, क्योंकि 6 तक होता है, जीरो आने की प्रैक्टिस जीरो, हाँ यानी कि जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं आया तो कितना जीरो हो जाएगा, यानी कि सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में शाही का निशान लगेगा, यानी टिक का शाही का निशान लगेगा। चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिक है। बोल रहा कि 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिक है। हाँ पाइथागोरस ट्रिक है, क्योंकि 6 छक्का 36 हो जाएगा, और 8 8 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये सही है। पाइथागोरस ट्रिक है, यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि स्तंभ आ का स्तंभ बा से शाही मिलान कीजिए। कहने का मतलब है कि आ से मिलान करना है बा में, या में इधर आ वाला है, इधर बा है, तब बा वाला में देखेंगे आ में लिखा हुआ है, रोमन अंक में लिखा हुआ, स्तंभ बा में लिखा हुआ ABCD में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या कर रहा है, पहला देखते हैं, तीसरा का पहला कह रहा कि परमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक है, इसको मुझे पहला के हो जाएगा, हम हल कर चुके हैं पहले, इसलिए बना लीजिए अभी एग्जाम में। देखते हैं इधर पहला के हो जाएगा कितना, ई नंबर हो जाएगा, पहला के हो जाएगा ई नंबर, पहला का हो जाएगा ई नंबर, दूसरा का हो जाएगा ए नंबर, दूसरा का हो जाएगा ए नंबर, देखिए दूसरा का हो जाएगा ए नंबर में, दूसरा का हो जाएगा ए नंबर में, तीसरा का हो जाएगा बी नंबर में, तीसरा का हो जाएगा बी नंबर में, तीसरा का हो जाएगा बी नंबर में, और देखिए तीसरा का बी नंबर में, चौथा का देखेंगे, चौथा का हो जाएगा सी नंबर में, चौथा का सी नंबर में हो जाएगा, यानी कि चौथा का सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा का कह रहा है कि गुणनफल के लिए अंतर्गत स्तरीय विस्तृत के लिए कीजिए, तो यानी कि पांचवा का हो जाएगा डी नंबर में। देखिए वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखते हैं कि पहला का हो जाएगा ई नंबर, पहला का ए नंबर, दूसरा का हो जाएगा ए नंबर, तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का कितना है, तीसरा का हो जाएगा बी नंबर, तीसरा का बी नंबर, या चौथा का हो जाएगा सी नंबर, या पांचवा का हो जाएगा डी नंबर। यहाँ से वहाँ से नहीं होता तो यहाँ देख ली, पहला के ई, दूसरा के ए, तीसरा के बी, चौथा के सी, पांचवा का डी। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो पहला कह रहा कि प्रतिरूप देखा और समझ 6 के क्यू को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि देखा और समझा, पहले इसको देखो और समझने के लिए बोल रहा है, इसको देखने के लिए बोल रहा है और समझने के लिए बोल रहा है कि कैसे कैसे है। तो बोल रहा है कि देखिए 6 का क्यू का विषम संख्या अथी करना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या का योग निकालता कैसे से, देखिए पहले देखते हैं कि कैसे कैसे बना हुआ है। देखिए 1 का क्यू कर रहे हैं हम, 1 का क्यू किए हैं, 1 का क्यू कितना भी करेगा तो 1 आ जाएगा। देखिए इसको नहीं 8 का, जैसे कि 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 का एग्जाम्पल लेना है, कि 2 का एग्जाम्पल लेना कितना, तो 2 का क्यू कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 का क्यू कितना होता है 8, लेकिन 8 के विषम संख्या कह रहा था, 8 के पहले कितना हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा 5, 5 से विषम की संख्या कितना 3 हो जाएगा, ये सब विषम संख्या है। तो इसी तरह देखिए 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 से अब 27 से पीछे कम करना है, तो 27 से कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा विषम संख्या, 13 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा विषम संख्या। 64 की इसी तरह है कि 64 के 4 का क्यू करेगा 64 तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 का क्यू है, यहाँ पे कह रहा है कि 6 का क्यू, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6 का क्यू है, तो इसको खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, इसका स्क्वायर, इसका अगर क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो 216 के 6 भागों में बांटना है, तो 216 के 6 भागों में बांटेगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 मतलब कि 36 आएगा,
तो 36 अगर 36 तो सम संख्या हो जाएगा, तो सम संख्या नहीं, यानी कि विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या कितना है 35 हो जाएगा। तो 35 है, 35 से कम कितना हो जाएगा 35 के बाद 33, 33 के बाद कितना हो जाएगा 31 विषम संख्या। तो 31 के बाद कितना हो जाएगा प्लस में 27, यानी कि ये सब विषम संख्या हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा, चौथा का पहला हो जाएगा, चौथा का पहला का आंसर यही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बड़ा है, बोल रहा है कि कौन बड़ा है, 4 स्क्वायर बड़ा है या 4 क्यूब। क्यों बड़ा है, यहाँ पे क्यों बड़ा है, कि 4 स्क्वायर बड़ा है कि 4 क्यूब बड़ा है, लेकिन क्यों बड़ा है। तो क्यों बड़ा है देखिए हल करते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग 4 गुना 4, यानी कि 4 चौ 16 होगा। अगर 4 के क्यू करते हैं, 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौ 16, 16 का 16 चौ 64 हो जाएगा। यानी कि 4 का क्यू, 4 का पावर क्यू है जो हम लोग का बड़ा है, लिखेंगे आता 4 के पावर 3 बड़ा है, अतः 4 के पावर 3 बड़ा है। वीडियो में लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।